हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएसपीएस सिंप्लीफाइड और बीपीएससी 69 प्लस ईपीएफओ की जो हमारी शेड्यूल चली उसकी डे है 8th। डे 8th में क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जो हम लोगों ने आज मेंस का क्वेश्चन डाला है उसमें जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। इससे पहले वाले दिन में जस्ट डे N-1 को हम लोगों ने फंडामेंटल राइट को प्रीलिम्स वाले टॉपिक में भी ऐड किया था। इसी पर्पज़ से ऐड किया था कि अगर आप फंडामेंटल राइट को एक बार अच्छे से बेसिक रीडिंग कर लेते हो, सोर्स आके कुछ भी हो, तो आप एटलीस्ट इस आंसर को राइट करने में कंफर्टेबल फील करोगे। इंडियन पॉलिटी वाले टॉपिक से हम लोगों ने इसको उठाया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू यू एग्री। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की टोन कैसे रीड करते हैं आप देखिए एक बार। यहाँ पे आपकी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। डू यू एग्री, ठीक है, विथ द स्टेटमेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन फंडामेंटल राइट बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय अनदर हैंड। मतलब एक हाथ से आपको फंडामेंटल राइट की बेसिक दी जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन ही उसे दूसरे हाथ से ले लेता है, ठीक है। तो बेसिकली या आपकी एग्रीमेंट, आप क्या इस पे बिलीव रखते हो, क्या आप इससे भरोसा, क्या इस बात से एग्री करते हो, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हो इस स्टेटमेंट को, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन से ये फील कर लोगे कि जो ऑथर हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, क्वेश्चन जो फ्रेमर है वो डायरेक्टली इस बात पे बिलीव कर रहे हैं कि हाँ ये बात सच है। अब आप पूछोगे कि आप तो कंक्लूड कर दिए। मैंने कंक्लूड नहीं किया, ये टॉपिक कंक्लूड कर रहा है। ये मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि फंडामेंटल राइट को एक हाथ से लिया जाता है और दूसरे हाथ से दिया जाता है फिर ले लिया जाता है, ये वो एक तरीके से इस बात पे एग्री करके ही आपसे पूछे हैं। तो आप टोन देखिए, टोन। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्रिटिसिज्म पे फोकस ज़्यादा करना है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको खुद वो चीज़ आपको एक इसेंस होगा, एक फील होगा कि ऐसा पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इस स्टेटमेंट को फोकस कीजिए, राइट टू इक्वालिटी आपके पास आती है, राइट टू इक्वालिटी आती है एक ऑप्शन के साथ कि रिजल्ट इन इनइक्वालिटी विच बिकॉज ऑफ आवर रिजर्वेशन सिस्टम। साथ साथ में अगर हम लोग देखें फंडामेंटल राइट की कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है। मतलब फंडामेंटल राइट की कोई भी कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है। आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आप जब भी ये आंसर्स को दीजिएगा तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि किस तरीके से आपको कौन सी आर्टिकल यूज़ करनी है, कौन सा आर्टिकल के अगेंस्ट में किस आर्टिकल को इम्पोज किया गया है, ठीक है। कोई क्लैरिटी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, फंडामेंटल राइट की बहुत ज़्यादा इशूज आ जाती है क्लैरिटी में, तब फिर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंस से, वैसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ही इस पर डील करते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। सबसे बड़ी डिमेरिट, सस्पेंशन ऑफ फ्यू फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। और आप ये भी कह सकते हो कि एक्सेसिव रेमेडी है। सबसे ज़्यादा अगर लूप होल की बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, जैसे ऑपरेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी हो, फाइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि ह्यूमन राइट भी सस्पेंड कर दिया जाता है कभी कभी। पार्लियामेंट ने टेम्पर्ड किया है फंडामेंटल राइट के साथ कि कैसे राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट में कन्वर्ट किया जाए। तो ये जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, ये जो चीज़ों को लिमिट किया जा रहा है, वही तो है। एक हाथ से दे रहे हो, एक हाथ से ले रहे हो आप हमसे, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बहुत तमीज़ से करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया 38 मार्क्स एलोकेटेड होगा इस क्वेश्चन पे, एंड आप इसको लिखने के लिए 4 से 5 A4 शीट यूज कर सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, आंसर राइटिंग ग्रुप पे इसकी आंसर सबमिट करके। अगले दिन मैं इसको कंप्लीट चेक कर दूंगा। एक दिन के बाद ऑल्टरनेट डे होता है हमारा, प्रीलिम्स का डेली चलता है, मेंस का एक दिन ऑल्टरनेट करके, ठीक है, मेंस एंड एसए का। अब मूव करते हैं हम लोग आज के प्रीलिम्स के टॉपिक पे। इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न वाले पोर्शन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी करने के बाद फिर कम्युनल अवार्ड्स एंड पूना पैक्ट 1932 वाली करेंगे।
फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को देखेंगे एंड देन प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट इन 1937 को देखेंगे। ये चारों टॉपिक आपको घटना चक्र में सीरीज से मिल जाएगी। कहीं से भी किसी सोर्स से आप इसको रीड कर लीजिए, या तो स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो ल्यूसेंट यूज़ कर सकते हो रिस्पेक्टिव। अगर आपको घटना चक्र अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप इसकी वीडियो देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है 1905 से 1947 तक की वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में, एक ही वीडियो में फ्रॉम घटना चक्र। फिर हम लोगों ने सेकंड टॉपिक जो इंडियन पॉलिटी की है उसमें फंडामेंटल राइट पे हम लोगों ने आज एक क्वेश्चन देखा। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आज हम लोग रीड करेंगे। रीड करने का सोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कहीं से भी हो सकता है। या तो आप डायरेक्टली घटना चक्र लगाओ या फिर एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, ठीक है, पढ़ सकते हो, पूरा दिन है आपके पास। या फिर आप ल्यूसेंट करके फिर क्वेश्चन लगा सकते हो घटना चक्र से। यही सीरीज़ रखो, कोई बहुत बड़ी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर डेली करंट अफेयर की बात करें तो उसमें एडिटोरियल पोर्शन द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। सोर्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है, या तो ओनली आईएएस यूज़ कर लो या फिर बाईजूस आईएएस यूज़ कर लो। सीसेट में आज मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले एक टॉपिक को ऐड किया है, आप इसको करो, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने इसको ऐड क्यों किया है, क्योंकि इससे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। एक तो ईपीएफओ वाले एग्जाम में भी फ़ायदा मिलेगा, प्लस बहुत सारे एग्जाम है जहाँ इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हर जगह सीसेट का तो पोर्शन आ ही रहा है। तो ये हमारा आज का शेड्यूल हुआ। अगर शेड्यूल में कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए तो आप बता सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप इस पर फॉलो नहीं कर पा रहे या कोई इशू आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इन द टेलीग्राम ग्रुप आईएसपी से सिम्प्लीफाइड। टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद आपको आंसर राइटिंग ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी और डिस्कशन ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।